हॉर्मूज को लेकर अमेरिका ईरान के बीच टेंशन बहुत हाई है। हॉर्मूज में माइंस हटाने के लिए अमेरिका ने सी रोबोट तैनात करने का फैसला किया है। ईरान की मच्छर फ्लीट हॉर्मूज में जहाजों को लगातार टारगेट कर रही है। ईरान की आर्मी ने कहा है कि उनकी सेना अमेरिका से आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। ईरान में सेना और सरकार के बीच मतभेद होने की खबरें आ रही हैं। सेना ट्रंप की शर्तों पर समझौते के लिए तैयार नहीं है। IRGC ने ईरान के नेताओं को आगाह किया है, अमेरिका से कोई भी समझौता बिना सेना से पूछे नहीं करें। पाकिस्तान में मंगलवार से दोनों देशों के बीच अगले राउंड की बैठक होनी है। उससे पहले ही मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ बहुत तेज हो गई है। खाड़ी में फिर युद्ध छिड़ेगा या शांति होगी, इस रिपोर्ट से समझिए। हॉर्मूज जो पार करेगा गोलियों से छलनी होगा। ना चेतावनी मिलेगी, ना अलर्ट आएगा, फायर ही फायर होगा। हॉर्मूज बंद है, हॉर्मूज खुला है, हॉर्मूज में टोल बंदी है, हॉर्मूज में नाकाबंदी है, हॉर्मूज में माइंस बिछी हैं, जहाज आ रहे हैं, जहाज रोके जा रहे हैं। हॉर्मूज को लेकर कंफ्यूजन ज्यादा, फ्यूजन कम है। ईरान के विदेश मंत्री जब कहते हैं हॉर्मूज सबके लिए खुला है, तभी IRGC की नेवी गन बोट से फायर शुरू कर देती है। ट्रंप जब कहते हैं कि हॉर्मूज में कोई टोल नहीं ले सकता, ईरान एक जहाज निकालने का 20 लाख वसूलने लगता है। ईरान ने अब रेड लाइन क्रॉस करने की जरूरत की है। उसने मित्र देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं। भारत के 2 शिप पर गोलियां चलाने की गुस्ताखी कर दी है। ये दोनों भारत के कॉमर्शियल जहाज थे। हॉर्मूज में ईरान ने बिना किसी चेतावनी के भारत के जहाजों पर हमला किया। ईरान ने उन्हें निकलने की इजाजत दी थी। भारत के एक जहाज सनमार हेराल्ड का नाम ईरान की लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। जहाज पर भारत का झंडा भी लगा था, फिर भी IRGC ने हमला कर दिया। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. भारत ने इस पर सख्त ऐतराज जताया, ईरान के एम्बेसडर को तलब किया। ईरान इसका ठीकरा अमेरिका पर फोड़ रहा है। ईरान दावा कर रहा है अमेरिका ने हॉर्मूज खोलने के बदले नाकेबंदी हटाने की बात मानी थी। अमेरिका ने वादा खिलाफी की, इसलिए ईरान ने हॉर्मूज में गोलियां चलानी शुरू कर दी। ईरान का कहना है कि अब हॉर्मूज तभी खुलेगा जब मुस्तफा खामनेई का आदेश आएगा। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepa Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. क्या IRGC अब अब्बास अराक्ची का आदेश नहीं मानेगी? क्या IRGC अब गालिबाफ का आदेश नहीं मानेगी? क्या ईरान की लीडरशिप और मिलिट्री में मतभेद हो गए हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की लीडरशिप, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, संसद के स्पीकर और वार्ताकार, टीम के लीडर गालिबाफ और राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान समझौते के पक्ष में है, जबकि IRGC के सर्वेसर्वा अहमद वाइदी ट्रंप से किसी समझौते के खिलाफ हैं। वाइदी ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेना चाहते हैं। अमेरिका को युद्ध में हराकर मिडिल ईस्ट से उसके बेस खत्म करना चाहते हैं। ईरान की वार्ताकार टीम को वाहिदी पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं। वाहिदी सुप्रीम लीडर मुस्तफा के डायरेक्ट टच में हैं। वाहिदी ने मुस्तफा को भरोसा दिलाया है वो युद्ध में अमेरिका को हरा देंगे। उसी भरोसे पर ईरान में आर्मी डे के दिन सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने कहा कि ईरान दोबारा दुश्मन को हार का स्वाद चखाने को तैयार है।
उनका ये लिखित बयान ईरान की सरकारी टीवी पर चलाया गया। मुज्तबा 28 फरवरी के बाद नहीं दिखे हैं, उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में मुज्तबा लिखित बयान भेज रहे हैं या IRGC उनके बयान लिख रही है, ये भी कंफ्यूजन है। अब ईरानी समझौता दल के हेड गालिबाफ ने एक और बम फोड़ा है। गालिबाफ का दावा है कि सीज फायर की मांग ट्रंप ने की थी, ईरान ने नहीं। ईरान तो युद्ध के मैदान में जीत रहा है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दावा किया है कि ट्रंप सीज फायर के लिए बहाने ढूंढ रहे थे। ट्रंप के एक करीबी के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, राष्ट्रपति का आज रात एक समूची सभ्यता खत्म हो जाएगी वाला ट्वीट सिर्फ ईरान को डराने के लिए था, जिससे वो समझौता कर ले। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के सीज फायर में ट्रंप के 2 बड़े ऑब्जेक्टिव थे। हॉर्मुज को सबके लिए खुलवाना, जिससे ऊर्जा का संकट पैदा ना हो, नाकेबंदी कर ईरान के तेल टैंकरों को रोकना, जिससे वो युद्ध का सामान नहीं खरीद पाए। हॉर्मुज में ट्रंप ईरान के जहाजों को तो रोकने में सफल रहे, मगर दूसरे देशों के जहाजों को निकलने का रास्ता नहीं खुलवा पाए। अब भी हॉर्मुज में ईरान का ही कंट्रोल है। मर्दम अजीज मा, तंगे दर कंट्रोल जमहूर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। हमने अमेरिका की बारूदी सुरंग हटाने की कोशिश का कड़ा जवाब दिया और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना। हालात टकराव के करीब पहुंच गए थे, लेकिन आखिर में दुश्मन पीछे हटा। अगर इस समय स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही हो रही है तो वो इसलिए है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। अमेरिका ने हाल के दिनों में नाकाबंदी की घोषणा की है। ये एक लापरवाह और गैर समझदारी भरा फैसला है। ये संभव नहीं है कि दूसरे देश इस स्ट्रेट से गुजरे, जबकि हम खुद नहीं गुजर सकते। अगर अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाता है तो हॉर्मुज से आवाजाही निश्चित रूप से सीमित कर दी जाएगी। सरा रो रहा नکنند حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد اومد। बैटल ऑफ हॉर्मुज में ईरान कैसे 21 पड़ रहा है? ट्रंप हॉर्मुज को खुलवाने में क्यों फेल हो गए? बैटल ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने ताकत के बल पर नहीं, कुशल रणनीति से ट्रंप को मात दी है। पहली रणनीति, ईरान हॉर्मुज में हजारों फास्ट अटैक बोट एक साथ उतारता है। अमेरिकी डिफेंस एक साथ आई बोट को ट्रैक नहीं कर पाती। ईरानी बोट्स हॉर्मुज में शिप को चारों तरफ से घेर लेती हैं। शिप के कमांडर और क्रू को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर देती हैं। दूसरी रणनीति, ईरान ने हॉर्मुज में हजारों बारूदी माइंस बिछा दी हैं। उसके पास भी सैकड़ों माइंस बची हैं, जिन्हें वो कभी भी हॉर्मुज में डालकर उसे पार करने वाले जहाजों को उड़ा सकता है। तीसरी रणनीति, हॉर्मुज के कोस्टल लाइन से सटे पहाड़ी इलाकों में ईरान के मोबाइल एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर हैं, जहां से ईरान हॉर्मुज में ताबड़तोड़ मिसाइलें फायर करता है और भाग जाता है। चौथी रणनीति, ईरान ने हॉर्मुज में समंदर के नीचे गदीर क्लास की टॉर्पीडो तैनात कर रखी है, जो वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए बड़ा खतरा है। ईरान जानता है समंदर में ट्रंप की ताकत बहुत बड़ी है, उनके जंगी बेड़े बहुत ताकतवर हैं। वो आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकता, गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रंप को इतने घाव दे सकता है जिससे वो युद्ध खत्म करने को मजबूर हो। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. हॉर्मुज बंद, ट्रंप के पास क्या विकल्प? क्या वेनेजुएला वाला प्लान एक्टिवेट करेंगे? ट्रंप अब ईरान की कमर तोड़ने के लिए वेनेजुएला वाला विकल्प अपनाने वाले हैं। समंदर में जहां भी ईरान के तेल जहाज मिलेंगे, ट्रंप उन्हें जब्त करवा लेंगे। अब सवाल उठता है, क्या ईरान के सैकड़ों घोस्ट टैंकर को पकड़ना ट्रंप के लिए मुमकिन है? हॉर्मुज से हर हफ्ते 2000 तेल के जहाज गुजरते हैं। सबको ट्रैक करना और जब्त करने के लिए भारी भरकम तैयारी चाहिए, जब ईरान भी हथियारों के साथ हॉर्मुज के किनारे पर बैठा हुआ है। अमेरिका से बचने के लिए ईरान अपने घोस्ट ऑयल शिप को डार्क मोड पर चला रहा है। डार्क मोड में शिप के ट्रांसपोंडर बंद कर दिए जाते हैं, जहाज को ट्रैक और ट्रेस करना नामुमकिन होता है।
ईरान की इस चाल की काट के लिए अमेरिका ने AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। अमेरिका का AIS एक रेडियो बेस्ड सिस्टम है जो समंदर में तेल जहाजों को ट्रैक करता है। डार्क मोड में चलने वाले जहाजों को एकाउस्टिक सिग्नेचर से पकड़ता है। तेल जहाजों का इंजन यूनिक वाइब्रेशन फिंगरप्रिंट छोड़ता है, जैसे समंदर में छुपे अमेरिकी नेवी के अंडर वाटर सेंसर पकड़ लेते हैं। इंजन की गर्मी से भी अमेरिकी नेवी उन्हें ट्रैक कर लेती है। इसके बाद अमेरिका के जंगी शिप में मौजूद अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और मरीन कमांडो उस जहाज के डेक पर उतरकर कब्जा कर लेते हैं। Wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. ट्रंप को ना ईरान में तेल मिला, ना एटमी यूरेनियम मिला, ना हॉर्मुज में उनकी दाल गली। ट्रंप के दिमाग में अब क्या चल रहा है? इसका जवाब बीते 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मूवमेंट को देखकर पता चल जाएगा। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर USS गिराल्ड R. फोर्ड को लाल सागर में शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका के फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग टैंकर मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा USS जॉर्ज W. बुश तेजी से ईरान के करीब पहुंच रहा है। इसके साथ अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर भी आ रहे हैं। इस बेड़े के साथ 6000 नेवी के जवान भी मिडिल ईस्ट आ रहे हैं। अगर डील पर ईरान राजी नहीं हुआ तो युद्ध का दूसरा फेज किसी भी पल शुरू हो सकता है। युद्ध के पहले राउंड में जो पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुए थे, अमेरिका ने सीज फायर के दौरान उन्हें दोबारा ठीक कर लिया है। ये जॉर्डन के साल्टी एयरबेस की तस्वीरें हैं। अमेरिका ने इस बार एयर डिफेंस की मरम्मत के बाद उनकी पोजीशन बदली है। अब जॉर्डन में पैट्रियट और थर्ड को ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया गया है जहां ईरान आसानी से अटैक कर उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए।